अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाय, जलेबी कचौरी, ये देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। मेरा तो खाने का मन हो गया, लेकिन अब ये ड्यूटी छोड़कर जाऊं भी कैसे बाहर खाने। राध्या, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पानी दे। वो हम ये कह रहे थे कि हम पानी का नल चालू करने जाने वाले थे। हाँ। वाह राध्या, पता है लोग ना पहले टैप ऑन करते हैं फिर पानी देते हैं, लेकिन तुम अलग हो, है ना? तुमने पहले पाइप पकड़ ली। हमने आपसे कहा ना, हम बस ऑन करने ही वाले थे। ऑन करके आते। पकड़िए, पकड़ी पकड़ी। नहीं, हमने कहा था ना आपसे ऑन करने वाले हैं। हो गया। अब हम देखते हैं। तुम रुको, पकड़ी। मैं देखता हूँ। तुम डालो पानी। अब वो थैंक यू। राध्या, राध्या क्या कर रही हो? पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, वो मुझे संभल ही नहीं रहा है। रुको राध्या। हाँ, रुको इसे। ये क्या किया राध्या? जब पानी का प्रेशर बहुत तेज था ना, तो हम संभाल ही नहीं पाए। पहले छोड़ो इसे। राध्या, राध्या क्या कर रही थी? इतना भी प्रेशर तो पानी का। रे ग ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा नि रे ग ग ग म ध प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। राध्या, राध्या ये पाइप तो ठीक है, फिर कैसे नहीं संभली तुमसे? प्रथम सर, ये अभी ठीक है ना? तब पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था। राध्या, सब गीला कर दिया तुमने। राध्या, ये अभी ड्राई क्लीन होके आई थी, तुमने गीली कर दी, अब वापस से साफ करने को देनी पड़ेगी। वो तो ये आपका पार्सल था। मतलब ये कि सॉरी, लाइए। पर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम हैं ना, हम इसे स्टीम आयरन से बिल्कुल ठीक कर देंगे। पक्का? पक्का। सॉरी ना प्रथम सर।
आद्या मित्तल। जी, आप सब कुछ सही से तो लाए हैं ना? थैंक यू। इसका मॉनिटर ही थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ। ये खुशबू, आहा, पानी आ गया मुंह में। अरे थोड़ी देर पहले जिस खाने की तमन्ना थी, ये तो खुद चलकर मेरे पास आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी जल्दी इच्छा पूरी भी होती है। कहीं ये सब सपना तो नहीं? ओए माँ, ये तो सच है। मतलब अगर आज मैं भगवान से कुछ और मांग लेती तो मुझे वो भी मिल जाता। हाय रे मेरी किस्मत, इससे अच्छा तो मैं किसी अमीर पति की रील देख लेती। छोड़ो, अभी यही खा लेती हूँ। पर सुबह सुबह ये सब किसने रखा होगा और मैं इसे ऐसे कैसे खा लूं? पर यहाँ आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा है। मैं एक काम करती हूँ, खा ही लेती हूँ। इतना अच्छा मौका कौन छोड़ता है? ये खाने की खुशबू अपने आप ही उन नर्स जी तक पहुंच जाएगी। हमें माफ कीजिएगा भोले ना, हमें ऐसे झूठ का सहारा लेकर नर्स जी को कमरे से बाहर भेजना पड़ा। और हम क्या करें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी माँ के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई उनकी सेहत के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो हमें उसका पता लगाकर उसे रोकना होगा। ये दवाई की डिब्बी कम क्यों लग रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक इंजेक्शन तो नर्स जी ने हमारे सामने दी थी।
ये दूसरी डब्बी कहाँ से आई? और इस डब्बे का सारा कूड़ा तो सुबह ही साफ हो गया था। ये कल की डब्बी भी नहीं है। लेकिन अभी तक माँ को दवा देने का समय नहीं हुआ है। फिर ये नर्स जी ने माँ को दो इंजेक्शन क्यों लगाई है? कि तो माँ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वो मैं दवाई ले रही थी तो ये पत्ता उड़कर बाहर आ गया। नर्स जी ने तो कहा था कि ये दवाई उन्होंने खाई थी, पर तबीयत माँ की बिगड़ी थी। और जब नर्स जी ने माँ को पहली इंजेक्शन लगाई थी तब माँ पे कोई असर नहीं हुआ, पर कुछ देर बाद असर हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा इंजेक्शन दरवाजा बंद करने के बाद लगाया हूँ? पर क्यों? पहले इंजेक्शन ने असर क्यों नहीं किया? बेवकूफ, आलसी कहीं की। तुम्हें यहाँ रजनी आंटी को बीमार करने बुलाया है या यहाँ पे ऐसे पॉटी करने के लिए? और यहाँ का खाना कम पड़ रहा है तुम्हें? हाँ, जो बाहर से खाना मंगवा रही हो, पेट नहीं भर रहा तुम्हारा? हमें ना मुफ्त का लंगर खाने की आदत है, बेवजह फजूल पैसा उड़ाने की नहीं। वो ये सब खाना तो यहाँ पर पहले से ही पड़ा हुआ था, तो मैंने तो बस मौका देखकर थोड़ा सा चख लिया। पहले से पड़ा हुआ था? लेकिन इस घर में तो इतना अनहेल्दी खाना कोई नहीं खाता, और सुबह के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ये खाना यहाँ पे कैसे आया? कौन लाया होगा? मैडम, मुझे उससे क्या, जिसने भी लाया मेरा तो दिल खुश कर दिया। भगवान करो उसकी सारी इच्छा पूरी हो। You idiot! अगर उसकी इच्छा पूरी हो गई ना तो हम लोग हमारे काम से जाएंगे, समझी? मतलब थोड़ा दिमाग चलाओ। दिमाग है या यहाँ पे भी फैट भरा हुआ है? अरे सोचो, यहाँ पे इतना सारा खाना पड़ा है, वो भी बिना वजह इतना सारा खाना कौन रखेगा? और अगर रखा भी होगा तो इस तरह से छोड़ के कौन जाएगा? और क्यों जाएगा? जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि ये सारा खाना कहाँ से आया होगा। मैडम एक मिनट, आप ऐसे जलेबी की तरह घुमा घुमा कर क्यों बात कर रही हो? जो भी है आप साफ साफ बोलिए। बेवकूफ, थोड़ा दिमाग चलाओ। ये राधिया का बिछाया हुआ जाल हो सकता है। हो ना हो वो राधिया रजनी आंटी के रूम में कोई खुराफात कर रही है। अब खड़ी खड़ी शक्लें क्या बना रही हो? जाओ जाके देखो क्या कर रही है वो। हाँ, अरे जाओ। कहीं कोई आ ना जाए, दरवाजा बंद कर देते हैं। इसमें से तो बहुत तेज दवाई की बदबू आ रही है। पर इसमें से तो दवाई की बदबू आ ही नहीं रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों दवाइयाँ, दोनों डिब्बी बिल्कुल सेम है। फिर एक में से मैं खा रही हूँ और एक में से नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पकड़ लिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये मैडम भी ना फुजुल में घोड़े की तरह अपना दिमाग दौड़ाती रहती है। इतना अच्छा खाना भी बर्बाद कर दिया। यहाँ पे तो राधिया है ही नहीं, तो फिर वहां पे इतना सारा खाना किसने रखा? और आखिर राधिया
है तो है कहाँ? अच्छा हुआ हमें उन्हें नर्स जी के आने की आहट पहले ही सुन ली और हम वहां से भाग गए। पर कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रही है? चाचू संभाल करिए, मुझे प्रोजेक्ट आज ही सबमिट करना है। बुलबुल, डू नॉट फेयर। चाचू से मैं आपके प्रोजेक्ट को कुछ नहीं होने दूंगा। ये प्रथम महीना मुझसे तो इतना दूर भागता है, लेकिन इस फुटबॉल को बाहों में ले रखा है। वाह चाचू, आपने तो मेरा प्रोजेक्ट बचा लिया। चाचू आप तो फुल हीरो की तरह मेरा प्रोजेक्ट और चाची दोनों को गिरने से बचा लिया। हाँ बुलबुल, क्योंकि आपका चाचू ना हीरो नहीं सुपर हीरो है। कोई शक? बिल्कुल भी नहीं। चाचू जल्दी चलो, ये प्रोजेक्ट और मुझे बस तक छोड़ के आओ। हाँ चलो। अच्छा हुआ इन्हें कुछ नहीं हुआ। अब हमें बस जल्दी से इनकी जांच करानी होगी। भैया, जब दोनों दवाइयाँ एक ही हैं तो फिर एक डिब्बी में से ज्यादा महक आ रही है और एक में से नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? हो सकता है ये दवा एक्सपायर हो गई हो। नहीं नहीं भैया, डब्बी पे एक्सपायरी डेट लिखी है। ये देखिए, ये दवाइयाँ खराब नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही नाम से अलग अलग दवाइयाँ आती हूँ? नहीं नहीं, दोनों एक ही दवा है। एक काम कीजिए, आपने जहाँ से खरीदी ना वहीं से पता कीजिए, क्या पता इसमें कुछ खराबी हो। अगर ये दवाई खराब है तो इसका मतलब डब्बे की सारी दवाइयाँ खराब होंगी। शायद इसीलिए उस दिन माँ पर इंजेक्शन का असर नहीं हुआ था। मतलब ये दवाइयाँ बेकार हैं। अब हम क्या करें? किसी और मेडिकल वाले से पूछ लेते हैं। अरे यार, इस फोटो में तो मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है। ये इसमें मेरी नाक टेढ़ी लग रही है। और फोटोज लेती हूँ। अब शादी की वेबसाइट पे अच्छे फोटो डालूंगी, तभी तो अच्छा लड़का मिलेगा। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ।
जी बुआ जी। ऐसे छुपते छुपाते क्या लेकर जा रही हो? अब कौन सा नया कांड करने का इरादा है? क्या है इसमें? वाह, कुछ नहीं, वो हम बस मार्केट गए थे ना, तो कुछ सामान लेकर आए। अच्छा, मार्केट गई थी तो दिखाओ क्या सामान लेकर आई हो, दिखाओ। बोले ना, अगर बुआ जी को बताया कि माँ की दवाई वाला पूरा डब्बा खराब था तो वो हमारा यकीन नहीं करेंगे। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। सपनों में खो गई, सामान लेकर आई हो ना, दिखाओ। फोटो डाली नहीं कि मैसेज आ गया। किसी ने मेरा प्रोफाइल चेक करके मुझे मैसेज किया है। किसने मैसेज किया है? अरे वाह, इसमें हम माँ की दवाइयाँ लेकर आए हैं। अब बस हमें कैसे भी करके पुरानी दवाइयों को नई दवाइयों में बदलना होगा। माँ, मैं आपके बिना अधूरा हूँ माँ। मैं बहुत मिस करता हूँ आपको। आप उठ जाइए माँ प्लीज। आप भी जानते हैं कि मैं आज भी दिल से बच्चा ही हूँ जो अपनी माँ के बिना जी नहीं सकता। माँ प्लीज जाग जाइए। मैं नहीं चाहती कि रजनी आंटी इस जन्म में कभी भी ठीक हो। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।